Hi everyone. Today in this lecture we will study about ई-कॉमर्स स्ट्रेटजी। तो जो हमारा ई-कॉमर्स है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ई-कॉमर्स होता क्या है, तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी एक ई-कॉमर्स के लिए क्या-क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। So let's start the video. Strategy and planning play a fundamental role in business. तो जो हमारी कोई भी स्ट्रेटजी या फिर किसी कोई भी प्लानिंग है वो क्या करती है, एक बिजनेस के अंदर फंडामेंटल रोल को प्ले करती है, नॉट लिस्ट ऑनलाइन एंड इवन मोर सो इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड दैट नाउ ऑपरेट्स अक्रॉस मल्टीपल सेल्स चैनल्स एंड डिवाइसेस। तो वो सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी किसी भी कॉम्प्लेक्स पूरे हमारे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के अंदर जो क्या करती है कि स्ट्रेटजी क्या करती है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आई विल रिपीट अगेन, strategy and planning play a fundamental role in business, not least online and even more so in complex world that now operate across multiple sales channel and devices। तो जो हमारी स्ट्रेटजी है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करती है किसी भी एक बिजनेस के अंदर, ऑनलाइन नहीं बल्कि कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के अंदर। द सक्सेस ऑफ a strategy in e-commerce should be measured by the sales that are generated and ultimately profit made। तो किसी भी एक स्ट्रेटजी की सक्सेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम ये देखकर मेजर कर सकते हैं कि उसने कितनी सेल्स जनरेट की है और कितना प्रॉफिट बनाया है। The most important thing is to have a strategy and to define this by setting and measuring ongoing targets and goals against your plan। तो किसी भी एक स्ट्रेटजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है? अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी इन ई-कॉमर्स आर गिवन बेलो। तो जो हमारी कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज होती हैं किसके अंदर? ई-कॉमर्स के अंदर। अब हम उनको स्टडी करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट स्ट्रेटजी इज क्लियरली डिफाइंड विजन एंड गोल्स। तो जो ये हम जितनी भी स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे ये क्या है, सभी के सभी बिजनेसेस के अंदर वर्क करती हैं। सो व्हाट डज दैट मीन? You know exactly what you want to achieve and when and where you want to achieve it। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल क्लियर करना है कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपको कैसे अचीव करना है और आपको कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है। दैट विल बी योर फर्स्ट स्ट्रेटजी। योर नेक्स्ट स्टेप विल बी स्पेक्युलेट टू एक्यूमुलेट। व्हाट डज दैट मीन? Successful e-commerce businesses invest money in activity that generate growth or make them मोर एफिशिएंट। तो एक सक्सेसफुल जो ई-कॉमर्स बिजनेस होता है वो क्या करता है, ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर मनी इन्वेस्ट करता है जो कि क्या करके देती है, उसको ग्रोथ को जनरेट करके देती है। जैसे आपका कोई भी एक बिजनेस है, अब आपको बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के लिए आपको अच्छे रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा और जो हमारे सक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं वो वहीं पर पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसको एफिशिएंट बनाने के लिए। आइडियली बोथ एट द सेम टाइम, और उन दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, सेम टाइम पर करते हैं। विनर्स पे फॉर द बेस्ट सॉफ्टवेयर, द बेस्ट टेक्नोलॉजी, द बेस्ट मार्केटिंग, द बेस्ट पीपल एंड द बेस्ट एडवाइस व्हेन इट कम टू स्ट्रेटजी टैक्टिक्स एंड ग्रोइंग द बिजनेस। तो ये जो हमारी एक कहावत है कि किसी भी अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए जो विनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए पैसा देते हैं, और वो किसके लिए पे करते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए पे करते हैं, और बेस्ट मार्केटिंग के लिए पे करते हैं, और बेस्ट पीपल्स के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पीपल्स। किसी भी एक बिजनेस को रन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पीपल्स की, एंड द बेस्ट एडवाइस, और बेस्ट एडवाइस के लिए जब भी किसी भी एक स्ट्रेटेजी की बात की जाती है तो विनर्स इन चीज़ों के लिए पे करते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी विल बी नो योर नंबर्स। अपने नंबर को जानना। इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टेंटली मीजर, बी अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड योर साइट एंड कस्टमर एनालिटिक्स। तो आपको अपनी जो साइट है या फिर आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको क्या करना है, अपने कस्टमर का एनालिटिक्स रखना है। आपको अपने नंबर्स को जानना है कि आपको डेली आपकी साइट्स पर कितने कस्टमर विजिट्स कर रहे हैं। नो विच metrics आर important एंड कंटिन्यू टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग ऑन ऑल द नंबर्स। आपको ये फोकस करना है कि आपके किन मैट्रिसेस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ पर कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, और कहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको वहाँ पर उसके ऊपर वर्क करना है और आपको क्या करना है, अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल करना है। सो आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ बिल्ड एंड इन्वेस्ट इन योर टीम। तो आपको क्या करना है उसके बाद? सक्सेसफुल ऑनलाइन बिज़नेसेस
आर नॉट ए सोलो ऑपरेशन, इट्स ए टीम गेम। तो जो हमारा एक बिजनेस होता है, कोई भी एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस, वो क्या एक सोलो ऑपरेशन नहीं होता, मतलब कि एक अकेले आदमी का काम नहीं होता। इट्स ए टीम गेम। तो ये एक गेम की तरह है जिसको क्या करेगी, पूरी टीम मिलकर खेलेगी। देयर आर मिशन क्रिटिकल फंक्शंस दैट विल रिक्वायर अटेंशन एंड पीपल। तो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, कुछ मिशन क्रिटिकल फंक्शंस होते हैं जिनको क्या होती है, अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है और उसको पीपल्स की भी जरूरत होती है। आई विल रिपीट अगेन, व्हाट इज दैट मीन। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हमारी टीम को बिल्ड करते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और लास्ट मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा क्या है स्ट्रेटेजी है, वो है द कस्टमर इज किंग। तो जो हमारा कस्टमर है वो ही हमारे लिए क्या है, किंग है। Changes and improvements should benefit visitors and consumer, and in doing so convert more browsers into customers and existing customers into bigger and more frequent spenders. What does that mean? तो किसी भी एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें उसके अंदर क्या करते रहना होगा, चेंजेस करते रहना होगा और उसको इम्प्रूव करते रहना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर ये चीज़ आपको पसंद आ रही है तो ये सबसे बेस्ट है। आपको किसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को काम करना है, कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग काम करना है। कैसे? आपको उसको इस तरीके से चेंज करना है, उसको इस तरीके से इम्प्रूव करना है कि जो आपके विजिटर्स हैं आपकी साइट पे, वो क्या बन जाए, आपके कंज्यूमर्स बन जाएँ और जो आपके कंज्यूमर्स हैं, वो आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएँ। यानी कि जो आपके अभी तक नॉर्मल आपको आपके जो साइट को ब्राउज़ कर रहे थे, वो अब आपके कस्टमर बन जाएँ, आपसे सामान खरीदने लग जाएँ, आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएँ। और जो आपके एक्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो कि आपसे ऑलरेडी अपना सामान जो परचेज़ कर रहे हैं, इंटू बिगर एंड मोर फ्रीक्वेंट स्पेंडर्स, और वो आपके ऊपर क्या करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ई-कॉमर्स स्ट्रेटेजी। I will see you in next lecture. Thank you and have a nice day.